51वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुक़द्दस मरकस की अंजील उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की 6ठी आयत तक। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वो झील के किनारे था। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई ना जाने और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। मुक़द्दस मरकस की अंजील उसका 6ठा बाब। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मोजज़े इसके हाथ से जाहिर होते हैं? क्या ये वही बढ़ाई नहीं
جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہیں ہمارے ہاں نہیں؟ بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھا سکا، صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔ اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔